अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी। सर्दियों के मौसम में ये सालन बड़े ही शौक़ से खाया जाता है। क्या आपने कभी इस तरीके से ये सालन बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो आज की ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये सालन बहुत ही लाजवाब बनके तैयार होता है। स्पेशली विंटर के सीज़न में इसे बनाया जाता है और बड़े ही शौक़ से खाया जाता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से हमने आज ये बहुत ही लजीज़ रेसिपी बना के तैयार की है। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आधा कप कुकिंग ऑयल मैंने लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज को हमने सबसे पहले फ्राई कर लेना है। साबुत खड़े गरम मसालों में कुछ भी नहीं आपने इसमें डालना है, सिर्फ प्याज जब फ्राई हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे कीमा। यहाँ पर मैं इसमें डाल गई हूँ तकरीबन मेरे पास 1.5 पाव के करीब कीमा है। हाथ का मोटा बना हुआ कीमा है ये। बारीक जो मशीन का पिसा हुआ कीमा होता है वो आपने नहीं लेना है, हाथ का बना हुआ कीमा आपने लेना है। बीफ का कीमा है ये, तो ये मेरे पास 1.5 पाव है वज़न में। तो यहाँ पर कीमा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर हमने अच्छी तरह से कीमे को फ्राई करना है। तो प्याज का देखिए अभी कलर चेंज नहीं हुआ था, तो इसीलिए मैंने प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं किया, क्योंकि जब हम इसमें कीमा डालकर फ्राई करेंगे तो ऑटोमेटिक प्याज भी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। साथ ही में 1 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। मज़ीद 8 से 10 मिनट तक हमने अच्छी तरह से कीमे को फ्राई करना है, ताकि कीमे में जितना भी पानी है वो सारा इसका खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर कीमा देखिए काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है हस्ब ज़रूरत, 1 चम्मच नमक का शामिल किया। अब मज़ीद इसी तरह से कीमे को हम फ्राई करेंगे। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है। अब ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च के साथ भी बना सकते हैं, या फिर पिसी हुई लाल मिर्च के साथ भी बना सकते हैं, या फिर दोनों मिर्चें डाल सकते हैं आधी आधी। अब इसमें टमाटर हम डालेंगे। टमाटर का इस्तेमाल इस रेसिपी में ज़्यादा आपने करना है। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटर इसमें डाल दिए हैं, मिक्स करेंगे, कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब इसमें मैं पानी डाल गई हूँ, 1 कप सिर्फ पानी का मैंने इसमें डाला है। तो यहाँ पर कीमा जो है हमारा हाथ का बना हुआ है, थोड़ा मोटा है, दानेदार है, तो इसीलिए इसे गलाना ज़रूरी है। अगर मशीन का बारीक पिसा हुआ कीमा लेते हैं तो वो फ़ौरन से पक जाता है। तो यहाँ पर मैं इसे प्रेशर लगाऊंगी 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कीमे का जो पानी है देखिए वो ड्राई होने लगा है। टमाटर भी देखिए एकदम सॉफ़्ट हो गए हैं, बिल्कुल भी इसमें नज़र नहीं आ गए। अब हमने कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। कीमे को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सर्दियों की सौगात, यानी कि मेथी। मेथी सर्दियों में ही मिलती है हमें और बहुत ही खुशबूदार होती है मेथी। मेथी के फ़ायदे भी बेशुमार होते हैं। जब हम कीमे के साथ मेथी डालकर बनाते हैं कीमा मेथी, बड़ा ही लाजवाब बनता है। सर्दियों में तो मज़ा आ जाता है खाने का। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव मेथी ली थी। मेथी के पत्ते तोड़ के मैंने इसमें डाले। मेथी को मैंने काट के नहीं डाला है, इससे ये होगा कि कीमे में कड़वाहट नहीं आएगी ज़्यादा। अगर हम मेथी को काट के बाज़ दफ़ा डालते हैं तो कड़वाहट आती है, फिर हमें दूध इसमें डालना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसमें मेथी को मैंने काट कर नहीं डाला, इसके पत्ते सिर्फ मैंने डाले हैं। अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर गई हूँ। खूब अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, ढक्कन नहीं लगाना है, ऐसे ही हमने इसे पकाना है। तो यहाँ मेथी का आप कलर चेक करें, कितनी खूबसूरत दिखने में लग रही है। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, 1 गड्डी हरा धनिया कटा हुआ, 2 हरी मिर्चें कटी हुई, मोटी वाली मिर्चें हैं, ये मैंने इसमें शामिल की है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसमें ना तो कोई मैंने साबुत गरम मसाला डाला है और ना ही कोई पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, क्योंकि मेथी की अपनी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि इसमें कोई मसालों की हमें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कीमा मेथी बहुत ही लजीज़ और बहुत ही उम्दा बनके तैयार होता है इस तरीके से। बस आपने भी इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। अगर आप कीमा मेथी बनाते हैं, अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि मेथी की कड़वाहट आ जाती है सालन में ज़्यादा,
तो फिर आप इसमें आधा कप दूध का शामिल कर दें। यकीन मानिए कभी भी आपको मेथी की कड़वाहट ज़्यादा फ़ील नहीं होगी। तो यहाँ पर जो मैंने कीमा मेथी बनाया है तो मैंने इसके पत्ते तोड़कर ऐसे ही डाले हैं, इसकी कटिंग नहीं की। तो यकीन मानिए ये बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं थी, बल्कि बहुत ही अच्छा इसका जायका था, खुशबू बहुत ही लाजवाब थी इसकी। तो बहुत ही मज़ेदार सा गर्मा गर्म कीमा मेथी हमारा बनके रेडी हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, एंजॉय करें। यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है जब बनता है इतना लजीज सालन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।